welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स ने आलिया भट्ट को बुलाया हिपोक्रेट? किस फेस्टिव हॉलिडे को रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी ने किया है टारगेट टू रिलीज देयर फिल्म सर्कस? क्यों बॉलीवुड कपल्स को लगता है शादी के बाद सब बदल जाता है? आलिया के एयरपोर्ट लुक को नेटिजन्स ने बताया दीपिका के स्टाइल की कॉपी. क्या आलिया ने दोहा में इवेंट के लिए पहनी दीपिका के जैसी ड्रेस? नेटिजन्स ने आलिया को शुगर प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए भी किया ट्रोल, क्योंकि आलिया खुद शुगर को करती है अवॉइड. आलिया भट्ट को उनके रीसेंट लुक के लिए किया गया ट्रोल. क्या वाकई आलिया का ये लुक दीपिका पादुकोण के लुक से कॉपीड है? Well, recently आलिया दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन 2022 के 18th एडिशन के इनॉग्रेशन के लिए कतर गई थी. इस इवेंट के लिए शी चोज एन ऑल व्हाइट एंसेम्बल, जो कि इवेंट के हिसाब से एकदम एप्ट आउटफिट था. आलिया ने अपने इस लुक के ग्लिम्सेस शेयर करते हुए इंस्टा पर कुछ फोटो शेयर की, जिसमें व्हाइट पैंट सूट और ड्रामेटिक स्लीव्स के साथ उन्होंने एमरल्ड नेकलेस और डायमंड इयररिंग्स कैरी की थी. आलिया अपने इस लुक में जहां एकदम परफेक्ट लग रही है, वहीं नेटिजन्स को उनका ये लुक देख दीपिका पादुकोण की याद आ रही है, क्योंकि 2019 में लंदन के मैडम तुसौड्स में अपना वैक्स स्टैचू अनवेल करने पहुंची दीपिका ने सिमिलर आउटफिट कैरी की थी. अब ऐसे में नेटिजन्स को मिल गया मौका आलिया को ट्रोल करने का, और वो कमेंट करके कह दिया, गॉड कॉपिंग दीपिका एंड हाउ. यही नहीं, 9 मई को जब आलिया भट्ट को मुंबई एयरपोर्ट पर शटरबग्स ने कैप्चर किया था, उस वक्त आलिया ने ओवरसाइज जैकेट कैरी की हुई थी विद अ क्रॉप टॉप एंड ब्लैक प्लाजो. एक थोड़ा सा आलिया जी एक बिना मास्क का दे दो ना. आलिया जी एक बिना मास्क का दे दो ना. एंड मस्ट से इस स्टाइल में आलिया सुपर प्रिटी भी लग रही थी, लेकिन नेटिजन्स ने आलिया को उनके इस लुक के लिए बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया. दरअसल आलिया का ये स्टाइल भी देखने के बाद नेटिजन्स को लगा कि वो रणबीर की एक्स दीपिका को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, और इस बात को लेकर उन्होंने आलिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया. Where one user shared that her hairstyle and clothing resembled a lot like actress Deepika. Another wrote, literally copying Deepika. WTF. One of the user commented, she barely dressed like this before. What now? Why is she even trying to do Deepika Queen's thing? एक और यूजर ने लिखा, copying Deepika from the day she started dating Ranbir before she was different. वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब दीपिका की स्टाइल कॉपी करने की वजह से आलिया ट्रोल हुई हो. इससे पहले जब रणबीर से शादी के बाद पहली बार आलिया को एड शूट के वक्त स्पॉट किया गया था, उस वक्त भी शी वॉज ब्रूटली ट्रोल्ड. While one user had written, Alia, please do not copy Deepika Padukone. Another had commented, Alia Bhatt never leaves a chance to copy Deepika Padukone. इसके अलावा भी आलिया भट्ट अपने ब्रांड एंडोर्समेंट्स को लेकर इन दिनों खूब ट्रोल की जा रही है. दरअसल कपिल शर्मा के सेट से आलिया की एक पुरानी वीडियो सामने आई है, जिसमें वो शुगर की वजह से कॉफी पीने से मना कर देती है, क्योंकि शुगर अनहेल्दी होती है, और दूसरी तरफ वो सभी ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही है जिसमें खूब शुगर होती है. सो शुगर को लेकर आलिया के इसी लुकआउट पर नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए काफी हार्श कमेंट किए हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा, आफ्टर अ सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ प्रमोटिंग हेल्दी गुटका बाय गुटका कुमार, हियर कम्स अनदर वन. वी प्रेजेंट यू हेल्दी शुगर बाय नन अदर देन आवर ओन शुगर भट्ट. अनदर रोट, कौन है जो इन बॉलीवुडियों से मोरालिटी एक्सपेक्ट करता है? ऑल दे सी इज मनी. दे विल सेल देमसेल्व्स फॉर मनी. A troll joke. Poor thing. She doesn't know that soft drinks have sugar in it. She thought they were protein shakes.
इनका क्या है? Life is full of hypocrisy. Just caught practicing it on TV, commented another. वीडियो पर आए एक और कमेंट कुछ इस तरह था, आलिया पैसा के लिए साला कुछ भी करेगा. That's the motto for all Bollywoodias. ऐसे में अब क्या आलिया भी अक्की की तरह ब्रांड एंडोर्समेंट की अपनी चॉइसेस को लेकर लोगों से सामने आकर माफी मांगेंगी, या फिर ये सिर्फ ट्रोल्स है सोचकर इन कमेंट्स को इग्नोर करती है? देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा. बॉलीवुड स्टार्स को क्यों लगता है शादी के बाद सब बदल जाता है? वरुण धवन से फैंस ने पूछा, क्या घर आने वाली है गुड न्यूज? नीतू कपूर ने एक मैसेज के साथ शेयर की अपनी शादी की ओल्ड पिक्चर. शादी के बाद सब बदल जाता है, ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स. अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो की स्टार्स ने शेयर की है सोशल मीडिया पर अपनी रियल लाइफ शादी की तस्वीरें विद कैप्शन कि शादी के बाद सब बदल जाता है. आपको बता दें कि ये फिल्म जुग जुग जियो का प्रमोशन है. नीतू कपूर shared a picture from her wedding with Rishi Kapoor and wrote, मेरे लिए शादी के बाद सब बदल गया. Everything changed for me after my wedding. I am starting this new journey with your blessing Rishi ji, with you in my heart always. वहीं अनिल कपूर जिन्होंने सुनीता कपूर से 1984 में शादी की थी also shared a picture from his wedding. He married Sunita 37 years ago. You gave us your blessings once. Now my other family needs blessings to start a new journey. क्योंकि शादी के बाद सब बदल जाता है. He wrote on Instagram. Varun Dhawan also shared his wedding picture with wife Natasha Dalal and captioned it, आप लोगों ने इस दिन हमें इतना प्यार दिया. Thank you. But I need your blessings again. क्योंकि शादी के बाद सब बदल जाता है. हालांकि वरुण धवन के इस पोस्ट पर उनके कुछ फैंस को लगा कि वो शायद जल्द ही डैड बनने वाले हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, बेबी सून. वहीं कुछ फैंस समझ गए कि ये फिल्म प्रमोशन है. जहां एक तरफ प्रमोशन का ये स्टाइल कुछ लोगों को पसंद आया, वहीं कुछ को नहीं. ऐसे में बात करें अगर फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही कियारा आडवाणी की, तो अपने पेरेंट्स की पिक्चर शेयर करते हुए she wrote, here's one of my favorite pictures of my parents. I've always looked up to them for the perfect marriage. Their blessings are always with me. Now I need yours. Also some advice please. क्योंकि सब कहते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है. क्या सच्ची बदल जाता है? वहीं प्राजक्ता कोहली, who also features in the film, shared a picture of herself with a confused expression and she wrote, सब बोलते रहते हैं शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो, तो बस कर रही हो अब, and need all your blessings for it and advice. क्योंकि शादी के बाद सब बदल जाता है ना. आपको बता दें कि फिल्म जुग जुग जियो से नीतू कपूर एक बार फिर से फिल्म्स में कमबैक कर रही हैं. ऐसे में फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. To all the prawn lovers out there. कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार के बीच कई सिमिलैरिटीज हैं. कार्तिक आर्यन क्या अक्षय कुमार के फुटस्टेप्स को कर रहे हैं फॉलो? क्या कार्तिक आर्यन भी अक्की की तरह बनना चाहते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी? कार्तिक आर्यन लगते हैं यंग अक्षय कुमार. अक्षय सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मतलब ये सबको भी पता है, आप सबको पता है. मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं उनकी फिल्मों का, उनकी एक्टिंग का हमेशा से मतलब मैं दीवाना रहा हूँ. तो उनको तो मतलब वो हमारी कंट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. कार्तिक आर्यन और अक्की के ट्रैक पैंट्स पहनने का स्टाइल भी सेम है. अब ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन के बीच के अनकैनी रिजेम्बलेंस सब आसानी से नोटिस कर सकते हैं. फिर चाहे हम बात करें लोगों को एंटरटेन करने की हंगर की, जो दोनों एक्टर्स में बराबर है, या फिर लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज के टुवर्ड्स उनकी सिंपल अप्रोच हो. कार्तिक आर्यन कई मायनों में बिल्कुल अक्षय कुमार के जैसे ही हैं. जी हाँ, दोनों एक्टर्स के बीच कई सिमिलैरिटीज हैं जो उनके फैंस को भी यही सोचने पर मजबूर कर रही हैं. अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन के बीच की पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों हेल्थ कॉन्शियस नॉर्थ इंडियन ड्रीमर्स हैं, जो सुपरस्टार बनने के सपने के साथ मुंबई आए और अपना नाम बदलकर बॉलीवुड में एंट्री की. जहां राजीव भाटिया चेंज्ड हिज नेम टू अक्षय कुमार, वहीं कार्तिक तिवारी बिकेम कार्तिक आर्यन. कार्तिक आर्यन इन दिनों कॉन्स्टेंटली न्यूज में बने हैं. अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 की रिलीज को लेकर तो कार्तिक आर्यन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.
साथ ही कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की वजह से भी खूब पॉपुलैरिटी मिल रही है। वेल यस, दरअसल इसके दो रीजंस हैं। एक तो भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन का काम करना, जिसके फर्स्ट पार्ट में अक्षय कुमार नजर आए थे, और दूसरा कार्तिक आर्यन की पर्सनालिटी अक्षय कुमार से काफी मैच करती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्तिक आर्यन आपको यंग अक्की की ही याद दिलाएंगे। अब ये कार्तिक आर्यन के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं है, क्योंकि कार्तिक आर्यन खुद भी अक्षय कुमार को काफी पसंद करते हैं और उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान ये भी कहा था कि वो अक्षय कुमार के बड़े फैन हैं और उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। अक्षय सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब ये सबको भी पता है, आप सबको पता है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मैं उनकी फिल्मों का, उनकी एक्टिंग का हमेशा से मतलब मैं दीवाना रहा हूँ। तो उनको तो मतलब वो हमारी कंट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। साफ है कार्तिक आर्यन काफी बड़े दिल वाले हैं। जहां एक तरफ उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, वहीं वो अक्की को एडमायर करते हैं। वैसे क्या आपको पता है AK यानी अक्षय कुमार और KA यानी कार्तिक आर्यन में एक और सिमिलैरिटी है, और वो ये कि ये दोनों स्टार्स ट्रैक पैंट्स को भी अक्सर सेम स्टाइल से ही कैरी करते हैं। दोनों में और भी कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि दोनों ही स्टार्स अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं। दोनों के बीच दूसरा कॉमन फैक्टर ये है कि ये दोनों ही लेडी चार्मर हैं। जहां अक्षय कुमार को शादी से पहले मिला कई बॉलीवुड लेडीज का अटेंशन, वहीं हैंडसम कार्तिक आर्यन का नाम भी आए दिन सबके साथ लिंकअप होता रहता है। कार्तिक आर्यन के ब्रेकअप, मेकअप और शेकअप्स के किस्से भी न्यूज बना ही लेते हैं। यही नहीं, कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार दोनों ही बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के आए और स्टार बनने का अपना सपना पूरा किया। लेकिन अपने करियर में एक मुकाम पर पहुंच चुके कार्तिक आर्यन बेहद डाउन टू अर्थ हैं। इसलिए जब उनकी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर अक्की के साथ उनका कंपैरिजन किया गया, तो उन्होंने बड़ी ही स्वीटली आंसर करते हुए कहा, कंपैरिजन मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज इट्स टू too big a shoe to fill. I mean, you know, वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए. But I had loved him in Bhool Bhulaiya. I had loved all his, मतलब I've grown up watching him. So we all have. So and so वो comparison तो कभी नहीं करे तो better है कि so and I love him as an actor. So I think जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं. Of course टाइटल है, फिल्म में एक कैरेक्टर नेम है और कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं, वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है. लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं. ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए, कैरेक्टर्स आए. तो वो आई थिंक, आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiya 2. And comparison होंगे, लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे, मतलब ये भूल भुलैया 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे. And that is our whole thing. वैसे कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार के बीच रिजेम्बलेंस की बात यूं ही नहीं कह रहे हम. ये देखिए, दोनों के प्रमोशनल टैक्टिक्स भी कितने सेम हैं. कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 के लॉन्च पर अपनी हीरोइन के साथ बाइक पर एंट्री ली थी. वहीं अक्षय कुमार चंडीगढ़ में अपनी फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशनल कैंपेन के दौरान भी ऐसा कर चुके थे. और शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन बाइक पर कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार के साथ बैठी एक्ट्रेस भी सेम ही थी. अब ऐसे में सबको यही लगेगा ना कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार के बीच एक नहीं बल्कि कई सारी चीजें सेम हैं. We hope अपने competitors के towards कार्तिक आर्यन का यही पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें बॉलीवुड में और आगे तक ले जाएगा. Thank you guys, thank you so much. Everyone say together, say loud. Coming up on the show, किस B-Town celeb ने create किया buzz on social media? रोहित शेट्टी ने किया फिल्म सर्कस का पोस्टर लॉन्च. रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की सर्कस क्रिसमस पर होगी रिलीज. इस क्रिसमस होगा बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स का क्लैश. रोहित शेट्टी ने की अपनी मच अवेटेड फिल्म सर्कस की अनाउंसमेंट. रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इस फिल्म की अनाउंसमेंट की. आपको बता दें, इस फिल्म में रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण शर्मा नजर आएंगे और फिल्म 23 दिसंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
Commenting on the announcement, Rohit Shetty said, "Circus is a complete family entertainer. There is no better time than Christmas holidays to celebrate the film in cinemas everywhere." Yahi nahi, Rohit Shetty wrote a note for his fans as he said, "It's time to bring our audience back to the cinemas once again. Golmaal released 16 years ago, and the love you all gave me made me what I am today. Circus is a Christmas gift for you and your family, क्योंकि इस सर्कस में बहुत सारा गोलमाल है." वहीं रणवीर सिंह told his fans #circus this Christmas. While Jacqueline Fernandez posted, "Here is our much awaited first look of our movie Circus, releasing on Christmas, December 2022." वैसे आपको बता दें कि इस साल क्रिसमस पर 3 बड़ी फिल्म्स रिलीज होंगी, जिसमें है कटरीना कैफ की टाइगर 3 और कृति सैनन की गणपत और रणवीर सिंह की सर्कस। जहां टाइगर 3 और कृति सैनन की फिल्म गणपत एक्शन फिल्म्स हैं, वहीं रोहित शेट्टी की सर्कस एक फैमिली एंटरटेनर है और श्रीराम राघवन्स मेरी क्रिसमस एक थ्रिलर है। इस फिल्म में कटरीना कैफ एंड विजय सेतुपति विल बी सीन इन अ कंप्लीटली न्यू स्पेस। चलिए अब देखना ये होगा कि इन तीनों बिग रिलीजेस में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल दिखा पाएगी। पेड़ा नहीं दिया अभी तक, मामा बनने की खुशी, मामा बन के पेड़ा भी कुछ दिया नहीं। पेड़ा लेके आ रहा है पेड़ा, अब वो दे दे, जब 40 दिन का हो जाता है हमारे पे तब 40 दिन हो गया अभी आप। अरे भाई मैं माँ बनी हूँ, तुम बने हो। हमने 14 तारीख को होगा 40 दिन का। 14 तारीख को ना हम लोग पहुँच जाएंगे 13 को। भारती सिंह को रिसेंटली उनके शो की शूट पर जाने से पहले क्लिक किया गया। यहाँ जब न्यू मॉमी भारती सिंह से पैप्स ने उनके मम्मी बनने की खुशी में मिठाई खिलाने की बात कही, तो देखिए हाउ शी रिस्पॉन्डेड। जब 40 दिन का हो जाता है हमारे पे तब 40 दिन हो गया अभी आप। अरे भाई मैं माँ बनी हूँ, तुम बने हो। हमने 14 तारीख को होगा 40 दिन का। Thank you guys, thank you. Have a good night. रिसेंटली इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी को अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया। जहां पार्टी कर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए इब्राहिम अली खान को कुछ बेगर्स ने घेर लिया और उनसे पैसे मांगने लगे, लेकिन इब्राहिम अली खान उन्हें इग्नोर करके चले गए। इब्राहिम अली खान का ये बिहेवियर नेटिजन्स को पसंद नहीं आया और इसे लेकर वो इब्राहिम अली खान को ट्रोल करने लगे। इब्राहिम भाई हमको पैसा दे के जा, हम भी खा लेंगे। पैसा दे के जा, हम भी खाना खाएंगे। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी को अब अराउंड 3.5 years हो गए हैं। ऐसे में इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार का प्रमोशन कर रहे रणवीर सिंह से जब दीपिका पादुकोण के साथ फैमिली स्टार्ट करने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "It's definitely in the conversation." Ranveer Singh said, "I feel my marriage was timed really nicely and it has been a few years. Me and Deepika are always talking about the life that we share and we always discuss how we want to mold our life and lifestyle." Further, the actor said that they have been married for 3.5 or 4 years now and that they always have a conversation about their lives and moving forward. बाइकिंग वेकेशन के अपने एनुअल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक्टर शाहिद कपूर, कुणाल खेमू और ईशान खट्टर यूरोप गए एक ट्रिप के लिए, जहां से अब उनकी कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। शेयरिंग सम पिक्स, कुणाल खेमू wrote, "Let's go boys and girls" at Shahid Kapoor, at Ishan Khattar, at Suved, at Raja Menon, #Meenal। ईशान खट्टर ने भी एक पिक पोस्ट की है जिसमें शाहिद कपूर और कुणाल खेमू दिखाई दे रहे हैं।
शहनाज गिल भी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने लगी हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स पोस्ट करते हुए उन्हें कैप्शन दिया, टुडेज रे ऑफ सनशाइन इज हियर। वेल, शहनाज गिल की इस पिक के सामने आते ही फैंस इस पर अपना प्यार दिखाने लगे। जहां एक फैन ने कमेंट किया, दिस गर्ल इज ऑन फायर, अनदर फैन कॉल्ड हर अ स्टनर। One of the comments also read, setting the internet on fire. शिल्पा शेट्टी भी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बन गई हैं। हाल ही में जिसकी शूट के लिए वो गोवा गई थी, जहां से अब उन्होंने कुछ इंस्टा स्टोरीज शेयर की हैं। इनमें से एक स्टोरी में सेट पर खड़े रोहित शेट्टी का बैक फ्रेम में दिख रहा है।